और इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की सेना के आतंकियों से सांठगांठ वाले बयान पर देखिए जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के दी एंड के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। जम्मू के उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने दोनों जगहों पर पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि आतंकियों का खात्मा किया जा सके। लेकिन इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ही शर्मनाक और विवादित बयान दे डाला। सेना पर आतंकियों से सांठगांठ की तोहमत जड़ दी। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, नहीं समझा किसी भी मुल्क में ऐसी फौज नहीं। फिर लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। देश की सेना और सुरक्षा बलों पर ये सवालिया निशान फारूक अब्दुल्ला ने तब लगाया जब वो किश्तवाड़ में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सेना की निष्ठा पर सवाल करने वाला फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी आक्रामक हो गई। फारूक अब्दुल्ला को आतंकियों का हमदर्द करार दिया और कहा कि ये हमेशा पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूँ ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं। सच तो यह है कि इनकी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके वक्त पे, उनके कार्यकाल में दहशतगर्दी को शय मिली थी और वहां से शुरुआत हुई थी और लगातार ये टेरर अपॉलोजिस्ट रहे हैं, उनके लिए बोलते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला विवादित बयान देने में महारत हासिल कर चुके हैं। सेना पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान के बाद कश्मीरियों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग अब फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान कि भारतीय फौज और आतंकवादी मिले हुए हैं, ये बयान एक राष्ट्रद्रोह बयान से कम नहीं है और उम्मीद करूंगा कि गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस बयान का संज्ञान लेगी और उन पे उच्चतम कार्यवाही करेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन वो अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। वो अब ये तर्क दे रहे हैं कि अगर घुसपैठ हो रही है तो किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बॉर्डर केंद्र सरकार का विषय है, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस पर बोलना चाहिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया कि अगले 3 महीनों में जम्मू रीजन से आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार है। जंगलों में दोबारा से सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है ताकि दहशतगर्दी को मिट्टी में मिलाया जा सके।